नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में क्लास 12th के हिंदी का क्वेश्चन पेपर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने अगर जवाब इसका पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना रहता है, आपके कमेंट के लिए ही बना रहता है। पता होगा तो कमेंट भी कीजिएगा, हम कमेंट का वेट भी करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण के भट्ट का पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है देनी प्रसाद, बी में है बेनी प्रसाद, सी में है टेनी प्रसाद और डी में है सैनी प्रसाद भट्ट। इसका सही क्या था? फटाफट इसका कमेंट कीजिए, फटाफट इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनी प्रसाद भट्ट था। क्वेश्चन का टाइम मिलेगा मात्र 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में है मलयज, सी में है बालकृष्ण भट्ट, डी में है भगत सिंह। फटाफट इसका कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। यानी कि दमयंती स्वयंवर जो है, दमयंती स्वयंवर ये किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा था किस पर, मतलब उसने कहा था कहानी है। देखिए उसने कहा था कहानी था, ये युद्ध की कहानी ऑप्शन नंबर ए में है, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। यानी कि उसने कहा था जो कहानी है यह कहानी है क्या है? तो एक प्रकार का युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। और इसका इम्पोर्टेंट रोल है तो ललना सिंह, ललना सिंह। इसका कौन था? ललना सिंह था, ललना सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो ये 4 नंबर क्या है? चलिए 4 नंबर है। 4 नंबर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है? तो फटाफट ऑप्शन बताइए। पहला ऑप्शन आपके सामने है सुखमय जीवन, बी में है बुद्धू का कांटा और सी में है उसने कहा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यह हारे को हरिनाम जो है ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ददन, बी में है बबन, सी में है बाउल और डी में है दीना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बाउल। उसका नाम था बाउल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो फटाफट इसका आंसर बताइए। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन के सपोर्ट कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। इसको लोकनायक की उपाधि मिला है और इसको कहा जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो उसको मिला था पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया था। और दिनकर जी के ही एक रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर जी के ही एक और रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। उस पर उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले थे। संस्कृति के 4 अध्याय उस पर उसको मिले थे साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उसी का एक और किताब, मतलब उसी का एक और रचना है उर्वशी। उस पर मिला था उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर, एक जन्म पूछेगा, जन्म अपना बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। और ये भी पूछेगा कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था किस रचना पर मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ज्ञानपीठ का पुरस्कार जो मिला था उसको उर्वशी पर मिला था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 में है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक किस पुस्तक किसने लिखी। तो ऐसा कोई पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति थे, तो उसका नाम था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। करता अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो शंकर और पार्वती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कहता आज्ञा के पिता का नाम था। तो आज्ञा के पिता का क्या नाम था, फटाफट कमेंट कीजिए इसका की जवाब से, मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आज्ञा के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और आज्ञा जी के ही जो मतलब तार सप्तक जो है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है तार सप्तक के संपादक कौन है, तो ये आज्ञा जी ही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर है वीर भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। कहता है ये थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी, तो ये पुस्तक लिखने वाले हैं जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। यानी कि मोहन राकेश के द्वारा किस नाटक का संग्रह की रचना किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो ये गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन आपके सामने है। ये आगे का क्वेश्चन है, कवि ने कहा क्या है। तो कवि ने कहा कविता संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर डी। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी रायपुर छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लोग भूल गए किसकी रचना है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, तो लोग भूल गए रचना है रघुवर साहा का। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो ये जो ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी आत्महत्या के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
शिवाजी के पुत्र का नाम था, शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी, साहू जी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी साहू जी, ऑप्शन नंबर सी साहू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सुकून की तलाश किसकी रचना है, सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह की, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, हार जीत शीर्षक कविता में मकसबाला क्या कर रहा है, हार जीत शीर्षक कविता में मकसबाला क्या कर रहा है, तो मकसबाला सड़क सींच रहा है, सड़क सींच रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 25। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर रामनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जीवन भर का एक शब्द होगा, आजीवन, आजीवन का मतलब होता है, जीवन भर, आजीवन का मतलब इसलिए बोलता है आजीवन कारावास, मतलब जब तक जीवन रहेगा तब तक कारावास में जाएगा वो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, व्याकरण से सब क्वेश्चन है। जिससे किसी बात के ना कहने का बोध हो, उसे कहते हैं, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। आगामी शब्द का विलोम क्या होता है, तो आगामी मतलब होता है आवे वाला, विगत मतलब होता है पहले, तो आगामी का विलोम हो जाएगा विगत, ऑप्शन नंबर बी विगत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विगत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। संबत का संधि विच्छेद है समजोरबत, ऑप्शन नंबर ए, समजोरबत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आदर शब्द का विशेषण है, तो आदर शब्द का विशेषण है आदरणीय, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा बसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बसन। नेक्स्ट क्वेश्चन समाज शब्द का लिंग निर्णय करें, तो समाज पुल्लिंग है, समाज हो जाएगा पुल्लिंग, समाज शब्द का लिंग निर्णय करें, समाज हो जाएगा पुल्लिंग, समाज बदल रहा है, पुल्लिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सावधान 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है, सावधान 22 मुहावरे का अर्थ है, सावधान 22 पसेरी का अर्थ के मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का अर्थ जो है अच्छा बुरा सबको एक समझना, ऑप्शन नंबर डी, अच्छा बुरा सबको एक समझना, सावधान 22 पसेरी। इसका मतलब होता है कि अच्छा बुरा सबको एक के समझना, यानी कि सावधान 22 पसेरी का अर्थ होता है। आगे चलते हैं, प्रतिदिन में कौन समास, फटाफट बताइए, प्रतिदिन में कौन समास, तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति में भी अव्ययी समास, यथाशक्ति रहेगा, यथाकाल रहेगा, यथासंभव रहेगा, जगह में अथा लगल रहे, अनु लगल रहे, प्रति लगा रहे, ये सब आता है अव्ययी भाव समास में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 करने हैं, 35 चलिए यहाँ है 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है शिव शब्द का विशेषण, तो शिव शब्द का विशेषण होता है शैव,
शिव का विशेषण होता है शैव, शिव का विशेषण होता है शैव। और कभी कभी पूछता है इतिहास का विशेषण, इतिहास क्या हो जाएगा ऐतिहासिक, इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक। धर्म का विशेषण पूछेगा तो धार्मिक, धर्म का विशेषण धार्मिक। आगे देखिएगा धनहीन, धनहीन में कौन सा समास, इसको पॉइंट पर लाते हैं क्वेश्चन को पहले। चलिए धनहीन यहाँ, अब देखिए धनहीन में कौन समास, धनहीन में कौन सा समास, ये धनहीन, धनहीन में कौन सा समास, तो धनहीन में तत्पुरुष समास, धनहीन में तत्पुरुष समास, धन से हीन ओकरे बोलते हैं धनहीन, धनहीन में तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, चतुराई में कौन सा प्रत्यय, देखिए प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, उपसर्ग लगता है शब्द के आगे, प्रत्यय लगता है शब्द के पीछे। चतुराई, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुराई मतलब आई, चतुराई अंतिम में आता आई, आई, चतुराई में कौन प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय, आई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आई प्रत्यय। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, जड़ शब्द का विलोम, जड़ शब्द का विलोम, जड़ शब्द का विलोम क्या होता है, तो जड़ शब्द का विलोम होता है चेतन, जड़ शब्द का विलोम होता है चेतन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद, 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 ये हो जाएगा सूज और उक्ति। सब देखने में किस जैसा लग रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सूज और उक्ति, सूज और उक्ति। और बता दीजिए ये कौन संधि का उदाहरण है, तो ये जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 40, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है पावक, पावक, पावक अनल ज्वाला अग्नि को बोलते हैं, पावक अनल ज्वाला सब बोलते हैं अग्नि को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, चू ना करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चू ना करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चू ना करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आवाज़ नहीं करना, आवाज़ नहीं करना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है आकाश शब्द का विलोम होगा, आकाश शब्द का विलोम होगा, आकाश शब्द का विलोम होगा तो आकाश के पताल, आकाश का पताल, आकाश के पताल, पताल के आकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, कौन आता है, देखो प्रश्न जाहिर हो रहा है तो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 44, सुबह शब्द कौन लिंग है, 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 सुबह शब्द स्त्रीलिंग है, सुबह हो गई है स्त्रीलिंग हुआ, सुबह, सुबह शब्द कौन लिंग है, तो सुबह शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है कुशाग्र, जरा बुद्धि तीव्र रहता है वो कहलाता है कुशाग्र, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाते हैं, कुशाग्र। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कुशाग्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द का पर्यायवाची, शब्द का पर्यायवाची है, शब्द का पर्यायवाची है, शब्द का पर्यायवाची है तो नाद भी है, ध्वनि भी है, निदाद भी है, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 कहने 47 देखिए यहाँ कहता है चाय शब्द कौन लिंग है, चाय शब्द कौन लिंग है, तो चाय शब्द स्त्रीलिंग है, चाय शब्द जो है स्त्रीलिंग है, चाय शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पुरस्कार शब्द का विलोम है, पुरस्कार शब्द का विलोम है, पुरस्कार का दंड, पुरस्कार का दंड, पुरस्कार का दंड, पुरस्कार का दंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट बढ़ाते हैं। कहता है वर्ण के आधार पर ये क्वेश्चन नंबर 49 कहता है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 गो भेद, संधि के 3 गो भेद, संधि के 3 गो भेद, संधि को होता है 3 गो भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। देखिए दक्षिण बोलेंगे तो कोई निश्चित दिशा का बोध हो जाएगा, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51,
51। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है तो अति, अति, अति है, अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द है मंदाकिनी, मंदाकिनी है ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना, उम्र पता लगाना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 54। विकास शब्द में उपसर्ग है, विकास शब्द में उपसर्ग है, विकास शब्द में उपसर्ग है तो बी ऑप्शन नंबर ए। विकास शब्द में उपसर्ग है तो बी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। रामानुज कौन सा समास है? रामानुज में कौन सा समास है? रामानुज में कौन सा समास है? तो रामानुज में तत्पुरुष समास है, रामानुज में तत्पुरुष समास है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, काजल, काजल शब्द कौन लिंग है? काजल शब्द कौन लिंग है? तो काजल शब्द पुल्लिंग है, काजल शब्द पुल्लिंग, काजल शब्द पुल्लिंग है। और कभी कभी पूछता है घी मोती, घी मोती, तो ये भी क्या है? ये भी पुल्लिंग है, घी मोती ये भी पुल्लिंग है। औंसू, औंसू भी पुल्लिंग है। घी मोती और ये घी मोती और औंसू और काजल ये सब का सब पुल्लिंग है। इस सबको देखिएगा, तो बढ़िया से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, सॉरी 57 है। इतिहास शब्द का विशेषण, इतिहास शब्द का विशेषण होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार पूछा क्वेश्चन ये है। बाल शब्द, बाल शब्द कौन लिंग है? बाल शब्द कौन लिंग है? तो बाल शब्द पुल्लिंग, बाल शब्द पुल्लिंग, अब बाला मतलब स्त्रीलिंग। बाल शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग, बाल शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। और क्वेश्चन होगा उसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60। चलिएगा 59 में है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है हिम जोरालय, हिम जोरालय, हिम जोरालय, हिम जोरालय, हिमालय। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमालय, ऑप्शन नंबर ए हिमालय। और बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम क्वेश्चन। लोक शब्द का विशेषण, लोक शब्द का विशेषण, लोक शब्द का विशेषण, ये लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो लोक शब्द का विशेषण पता होगा तो कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट कीजिए, लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो लोक शब्द का विशेषण जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लौकिक, लोक से बनेगा लौकिक, लौकिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलिए, परीक्षा नज़दीक होने के कारण तैयारी पर जोर शोर से ध्यान दीजिए और आपका परीक्षा बहुत ही बेहतर जाएगा। और परीक्षा का तैयारी फुल्ली रूप से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।